आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान में स्वागत है। आज के हमारे इस गहरे संवाद का विषय है वैदिक ज्ञान से आंतरिक शांति कैसे पाएं। अगर हम आज के जीवन को देखें ना, तो एक बड़ी अजीब सी विडंबना नजर आती है। हाँ, वो तो है। मतलब हमारे पास सुख सुविधाओं के इतने साधन हैं जितने शायद इतिहास में पहले कभी नहीं थे। फिर भी भीतर एक अजीब सा शोर हमेशा बना रहता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें बैकग्राउंड में बीसों ऐप्स खुले हुए हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? एक ऐप में कल की चिंता चल रही है, दूसरे में भविष्य का डर है, तीसरे में किसी पुरानी बात का पछतावा चल रहा है, और चौथे में सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना। और मजे की बात यह है कि बाहर से देखने पर लगता है फोन बस आराम से टेबल पर रखा है। बिल्कुल, बाहर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बैकग्राउंड ऐप्स लगातार उस फोन की बैटरी को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारी मानसिक ऊर्जा भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रेन हो रही है। ये बैकग्राउंड ऐप्स वाला उदाहरण हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ही गहराई से समझाता है। हाँ, शाम तक एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि अंदर वो सारी प्रोसेसिंग लगातार चल रही है। और यहीं पर वैदिक परंपरा हमें खुद को समझने का एक बहुत गहरा नजरिया देती है। देखिए, वैदिक ज्ञान ये नहीं सिखाता कि शांति पाने के लिए हमें इस दुनिया से भाग जाना चाहिए। मतलब किसी गुफा में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके या खरीदा जा सके। वो हमारी मूल प्रकृति है। बस इन व्यर्थ के विचारों और चिंताओं के शोर ने उसे ढक लिया है। तो अगर शांति पहले से ही हमारे भीतर है, तो इंसान लगातार उसे बाहर क्यों खोजता रहता है? मतलब अक्सर यही लगता है ना कि बस ये एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर शांति मिलेगी। हाँ, या फिर अगला प्रमोशन मिल जाए। वही तो, हम हमेशा अपनी शांति को भविष्य की किसी घटना पर क्यों टांग देते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बाहरी सफलता और आंतरिक शांति को एक ही चीज मान लिया है। जब हम किसी बाहरी परिस्थिति को सुलझाते हैं तो कुछ पल के लिए मन शांत होता है, और हमें लगता है कि उस बाहरी चीज ने हमें शांति दी है। एकदम सही। लेकिन वैदिक परंपरा याद दिलाती है कि वो राहत केवल अस्थायी है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, वो तुरंत अगली कमी ढूंढ लेता है। बिल्कुल, वो एक नई चिंता या नई इच्छा पैदा कर देता है। जब तक हमारी आंतरिक स्थिरता उन चीजों पर निर्भर है जो खुद लगातार बदल रही हैं, तब तक शांति भी अस्थिर ही रहेगी। नौकरी, रिश्ते या समाज, ये सब तो बदलते ही रहते हैं। हाँ, तो इन पर टिकी शांति भी बदलती रहेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वैदिक ज्ञान महत्वाकांक्षा के खिलाफ है? अगर बाहरी सफलता शांति नहीं दे सकती, तो क्या इंसान को सफलता की आकांक्षाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि व्यवहारिक रूप से देखें तो बिना किसी लक्ष्य के समाज आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, वैदिक परंपरा कभी भी कर्म से भागने को नहीं कहती, बल्कि वो धर्म का पालन और पूरी ईमानदारी से कर्म करने का जोरदार समर्थन करती है। समस्या कर्म में या सफलता हासिल करने में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या विवेक की कमी में है। विवेक यानी यह पहचानने की क्षमता कि क्या अस्थायी है और क्या शाश्वत। अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिरता को उसके परिणाम से नहीं बांधना चाहिए। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम के परिणाम या रिजल्ट की परवाही ना करे, तो क्या वो आलसी नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब फलों की चिंता किए बिना कर्म करना सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ये हमें एक औसत इंसान नहीं बना देगा? दरअसल परिणाम की चिंता न करने का मतलब परवाह न करना या लापरवाह होना बिल्कुल नहीं है। इसका एक सीधा सा मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई व्यक्ति लगातार इस चिंता में रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या क्या मुझे वो प्रमोशन मिलेगा, तो उसकी आधी ऊर्जा उस डर में नष्ट हो जाती है। हाँ, वो ओवर थिंकिंग में ही ड्रेन हो जाता है। बिल्कुल। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति परिणाम के प्रति अनासक्त होकर अपना 100% वर्तमान के काम में लगाता है, तो उसका फोकस और परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाता है। ओह, तो कर्मफल का त्याग इंसान को आलसी नहीं बनाता? नहीं, वो उसे डर और एंजाइटी से मुक्त करके एक बेहतरीन परफॉर्मर बनाता है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अगर हमारी ऊर्जा भविष्य के डर में ड्रेन नहीं हो रही, तो हम वर्तमान में कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। एकदम सही। तो अगर बाहरी परिस्थितियां हमारी अशांति का असली कारण नहीं है, तो ये बात साफ हो जाती है कि अशांति की जड़ हमारे अनुभव करने के तरीके में है, यानी हमारे मन में। ऋषियों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था। मन अगर अनुशासित हो
तो एक बहुत ही सुंदर साधन है, लेकिन जब ये अनियंत्रित होता है तो यही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन तो हमेशा ही या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। हाँ, वो एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है, मौन में भी शोर पैदा कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम खुद को अपने मन और अपने विचारों से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। इस जुड़ने या आइडेंटिफाई करने को थोड़ा और आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, उपनिषदों का ज्ञान यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है। वे कहते हैं कि हमारी असली पहचान विचारों का ये तूफान नहीं है। तो फिर हम कौन हैं? हमारे भीतर एक साक्षी भाव है, एक एक ऐसा शांत केंद्र है जो मन की इस सारी उथल-पुथल को सिर्फ देखता है, उसे अछूता रहता है। अशांति तब होती है जब हम उस साक्षी भाव को भूलकर खुद को वही विचार समझ बैठते हैं। साक्षी भाव। मुझे इस पर विचार करते हुए एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे कोई सिनेमा हॉल में डरावनी फिल्म देख रहा हो। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। जब हम फिल्म की कहानी में पूरी तरह खो जाते हैं तो अचानक कोई डरावना दृश्य आने पर हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। शरीर बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे वो खतरा असली हो। दिल धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है। एकदम। लेकिन फिर अचानक अगर हमें याद आ जाए कि अरे, मैं तो बस एक सुरक्षित कुर्सी पर बैठी हूँ और पॉपकॉर्न खा रही हूँ, ये सिर्फ पर्दे पर पड़ती हुई रोशनी है। हाँ, तो फिल्म वही रहती है, दृश्य भी वही रहता है, लेकिन सारा डर गायब हो जाता है। क्या साक्षी भाव कुछ ऐसा ही है? ये बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। बिल्कुल यही होता है। हमारे विचार उस पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह हैं और हम वो दर्शक हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम दर्शक हैं। वही तो समस्या है। हम उस मानसिक फिल्म में इतने खो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम ही वो विचार हैं। जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं, जबकि हमें कहना चाहिए कि मेरे मन में गुस्से का एक विचार उठ रहा है। ओ, मैं गुस्सा हूं की जगह मेरे मन में गुस्सा है। ये तो नजरिया ही बदल देता है। साक्षी भाव का अर्थ है अपनी उसी दर्शक वाली कुर्सी पर वापस लौटना। हमें अपने मन से नफरत नहीं करनी है, विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें आते जाते देखना है। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं ये विचार नहीं हूं, तो भीतर एक खाली जगह बनती है, एक स्पेस पैदा होता है और उसी स्पेस में शांति पनपती है। तो ये बात तो समझ में आती है कि साक्षी भाव हमें उस ड्रामे से अलग करता है। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, मान लीजिए ऑफिस में कोई तीखी बहस हो रही है। हाँ, तब शांत रहना मुश्किल होता है। बिल्कुल, उस वक्त ये दर्शक वाली कुर्सी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन तुरंत रिएक्ट करने लगता है। तो इस स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए वैदिक मार्ग कौन से ठोस कदम सुझाता है? वैदिक मार्ग बहुत ही व्यवहारिक है। जीवन को स्थिरता देने के लिए इसने 4 मुख्य स्तंभ सुझाए हैं। सबसे पहला है सत्य। सत्य, इसका शांति से क्या सीधा संबंध है? सत्य के मार्ग पर चलने से मन के भीतर का द्वंद्व, या जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। कॉग्निटिव लोड मतलब सत्य बोलने से हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कैसे बचती है? बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। जब कोई झूठ बोलता है या समाज के सामने एक नकली मुखौटा पहनकर जीता है, तो उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। हाँ, उसे याद रखना पड़ता है कि मैंने किससे क्या कहा था। एकदम सही। एक झूठ को बनाए रखने के लिए मन को लगातार काम करना पड़ता है। इससे मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती है। लेकिन जब कोई पूरी ईमानदारी और सत्य के साथ जीता है, तो अंदर और बाहर एक रूपता आ जाती है। याद रखने या छिपाने का कोई बोझ ही नहीं रहता। बिल्कुल, इससे मन एकदम हल्का और शांत हो जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। झूठ मतलब एक ऐसा ऐप जो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा बैटरी खाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सत्य तो मन का बोझ कम करता है, लेकिन बाहरी दुनिया में जो शोर है, उससे खुद को कैसे बचाया जाए? इसके लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है धर्म। देखिए, यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं है। इसका अर्थ है सही आचरण और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना। जो सही है वो करना। हाँ, जब जीवन प्रकृति के नियमों और मानवीय नैतिकता के अनुसार चलता है, तो बाहरी दुनिया की अनावश्यक उथल-पुथल हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। और इस आचरण को बनाए रखने के लिए आता है तीसरा स्तंभ, अनुशासन। देखिए, मुझे लगता है आज के दौर में अनुशासन शब्द का नाम सुनते ही लोग थोड़ी दूरी बना लेते हैं। हाँ, ये सच है। आधुनिक मानसिकता में ना अनुशासन को अक्सर आजादी के छिन जाने के रूप में देखा जाता है।
ऐसा लगता है जैसे नियमों में बंधने से इंसान की अपनी मर्जी खत्म हो जाएगी। यह एक बहुत ही आम लेकिन गहरा भ्रम है। अगर गहराई से सोचें तो बिना अनुशासन के कोई आजाद नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? बिना अनुशासन के इंसान अपनी ही क्षणिक आदतों और आवेगों का गुलाम बन जाता है। आवेगों का गुलाम, इसे थोड़ा और समझाइए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मन कह रहा है कि सुबह जल्दी उठकर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, लेकिन वो व्यक्ति आलस के कारण नहीं उठ पाता, या कोई जानता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, लेकिन वो हर छोटी बात पर भड़क जाता है, हाँ, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है। तो क्या वो व्यक्ति सच में आजाद है? नहीं, वो अपने आलस और अपने क्रोध का गुलाम है। सच्चा अनुशासन हमारी आजादी को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा करता है। ओ, मतलब अनुशासन हमें इस लायक बनाता है कि हम वो कर सकें जो सच में हमारे लिए सही है। बिल्कुल, न कि वो जो हमारा मन उस पल में करने की जिद कर रहा है। अनुशासन कैद नहीं है, ये आवेगों से आजादी है। ये नजरिया तो चीजों को बिल्कुल पलट कर रख देता है। अनुशासन मतलब अपनी ही कमजोरियों से आजादी। और इन 3 स्तंभों के बाद चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ है वैराग्य। वैराग्य सुनते ही दिमाग में सीधा हिमालय के किसी सन्यासी की तस्वीर बनती है। एक आम इंसान जो परिवार के साथ रहता है, वो वैराग्य कैसे पाल सकता है? ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या इसका मतलब प्यार करना छोड़ देना है या दुनिया के प्रति एकदम कठोर हो जाना है? वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना या कठोर हो जाना कतई नहीं है। हाँ। इसका अर्थ यह है कि हम चीजों से प्रेम तो करें, हम्म, उनका उपयोग भी करें, रिश्तों को पूरी गहराई से जिएं, लेकिन उन अस्थायी चीजों से स्थायित्व की मांग करना बंद कर दें। अस्थायी चीजों से स्थायित्व की मांग करना बंद कर दें। ये बहुत गहरी बात है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया में हर चीज बदल रही है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और शरीर भी बदलेगा। हाँ, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। जब हम किसी चीज या इंसान से इस शर्त पर जुड़ते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, तो हम दुख को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो तो बदलेगा ही। बिल्कुल। वैराग्य का अभ्यास ये है कि जब कोई चीज हमारे पास हो तो हम उसका पूरा आनंद लें, कृतज्ञ रहें, लेकिन जब वो चीज बदल जाए या चली जाए तो हम उसके जाने को भी उसी सहजता से स्वीकार कर सकें। ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है, चीजों को पकड़कर रखने की जिद छोड़ देना। हाँ, और इससे खोने का डर और क्रोध अपने आप कम हो जाता है। सत्य, धर्म, अनुशासन और वैराग्य, ये सिद्धांत वाकई मन को एक मजबूत कवच देते हैं। लेकिन चलिए इस पूरी चर्चा को ना बिल्कुल जमीन पर उतारते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आम इंसान की दिनचर्या में जब वो सुबह उठता है, ऑफिस की भागदौड़ में होता है, वो इन गहरी बातों को वो अपनी आदत कैसे बनाए? रोजमर्रा की जिंदगी में इसके छोटे छोटे अभ्यास क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है पवित्र ठहराव या सेक्रेड पॉज। सेक्रेड पॉज। हाँ, अक्सर जिंदगी सिर्फ प्रतिक्रियाओं में कटती है। कोई कुछ चुभने वाली बात कहता है और इंसान बिना सोचे तुरंत पलटकर जवाब दे देता है। हाँ, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी भी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने से पहले या कठोर शब्द बोलने से पहले सिर्फ एक पल के लिए रुकने की आदत डालना बहुत जरूरी है। एक लंबी सांस लेना। मतलब रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का वो एक पल। बिल्कुल, वो एक पल का ठहराव ये चुनने की आजादी देता है कि रिएक्ट करना है या समझदारी से रिस्पॉन्ड करना है। यानी बस एक मेंटल पॉज बटन दबाना है, ये तो कोई भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत कैसे होती है, इसका भी बहुत असर पड़ता होगा। 100%। दिन की शुरुआत कैसे होती है ये तय करता है कि दिन भर मन की स्थिति कैसी रहेगी। अगर उठते ही फोन हाथ में लेकर दुनिया भर की खबरें या सोशल मीडिया देखने लगेंगे तो दिन की शुरुआत ही शोर और तुलना से होगी। एकदम सही। इसके बजाय सुबह के शुरुआती कुछ मिनट मौन, प्रार्थना या आत्मचिंतन में बिताने चाहिए। इससे दिन भर के लिए मन का स्पंदन सही सेट होता है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है वाणी की शुद्धता। वाणी की शुद्धता से आपका मतलब गपशप या गॉसिप से बचने से है? बिल्कुल। दिन भर जो गपशप होती है, दूसरों की आलोचना होती है, वो सबसे ज्यादा व्यक्ति की खुद की ऊर्जा को खत्म करती है। जो शब्द मुंह से निकलते हैं वही हृदय में बसते हैं। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर को क्या खिलाया जा रहा है। अगर हम रोज जंक फूड खाएंगे तो शरीर का बीमार होना तय है।
हाँ, कोई भी चमत्कार उसे स्वस्थ नहीं रख सकता। उसी तरह मन को भी क्या खिलाया जा रहा है वो बहुत मायने रखता है। दिन भर सोशल मीडिया का गुस्सा, नफरत भरी बहसें, ये सब मन के लिए जंक इन्फॉर्मेशन है। बहुत सही कहा आपने। अगर मन को दिन भर यही सब खिलाया जाएगा तो उसका शांत रहना तो असंभव है। बिल्कुल, हमें अपने मानसिक भोजन पर बहुत कड़ी नजर रखनी होगी। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नाटक करना नहीं है कि हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता। तो फिर क्या है? ये पूरी ईमानदारी से देखना है कि कौन सी आदतें या किस इंसान की स्वीकृति की चाह हमें अशांत कर रही है। उन कमजोरियों को पहचानना ही असली आध्यात्मिकता है, और फिर परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीवन के आखिरी पड़ाव के लिए बचा कर रखा जाए। हाँ, ये कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। बिल्कुल, ये आज और अभी की एक बुनियादी आवश्यकता है। इसके बिना हर सफलता, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भीतर से खोखली ही लगती है। सही बात है। शांति पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भागने या इस दुनिया के परफेक्ट होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होगी। वो तो है। लेकिन जब सत्य, अनुशासन और जागरूकता के साथ जीवन जिया जाता है, जब मन के प्रति वह साक्षी भाव बनाए रखा जाता है, तो शांति एक विचार नहीं बल्कि एक वास्तविक उपस्थिति बन जाती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो जैसे ही हम आज के इस गहरे संवाद को विराम देते हैं, एक विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। हमने इस बारे में बहुत बात की कि कैसे बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करके मन को शांत किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी पल सारे विचार पूरी तरह से रुक जाएं, अगर मन एकदम शांत और मौन हो जाए, तो फिर वो कौन है जो उस मौन का अनुभव कर रहा है? वो असली मैं कौन है जो सन्नाटे को देख रहा है? इस सवाल का जवाब हम यहीं छोड़ देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले गहरे संवाद में फिर मुलाकात होगी।